Hello class, very good morning. Welcome to the world of science. तो क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसी सीरीज में उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कौन सा? मेगास्पोरोजेनेसिस आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, बैकग्राउंड क्लियर नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या? मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या हो गया इसमें, मेगास्पोर प्लस दूसरा वर्ड क्या है? जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, फॉर्म होना है यानी कि बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? जेनेसिस ऑफ मेगास्पोर, जेनेसिस ऑफ मेगास्पोर या कहें फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर का बनना ही क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब कहां से बनता है? जो मेगास्पोर है ये बनता है मेगास्पोर मदर सेल से, है ना? कहां से बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। ठीक है, अब जो ये मेगास्पोर मदर सेल है इसकी अगर प्लॉइडी की बात करें तो ये कैसी होती है? 2n इसकी प्लॉइडी होती है यानी कि डिप्लॉइड होती है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। और अगर मेगास्पोर की बात करें तो ये कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, इसकी प्लॉइडी होती है n। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन, जो कंप्लीट डेफिनेशन हम अगर इसकी फॉर्म करें, बनाए, तो क्या इस तरीके से हो जाएगी? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर या फिर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर from a diploid megaspore mother cell, from a diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis। ठीक है, अगर यहां पे लिखें तो क्या डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर from a diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis। ठीक है, कई डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी इसकी। इज दैट क्लियर बेटा? ये इसके एक बहुत स्टैंडर्ड और ठीक ठाक डेफिनेशन है। क्या मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये इसकी एक डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो देख लो आप। देखो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा दूंगा। जब आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने एक डायग्राम देखा था क्या? जो ओव्यूल का डायग्राम था ऊपर, उसमें क्या होता था? माइक्रोपाइलर रीजन, ना? ये हो गया आपका क्या? ओव्यूल हो गया था एम्ब्रियो सैक। इसके ऊपर इस तरीके से कुछ इंटेगुमेंट्स बने हुए थे, इस तरीके से ना, डबल थे, ये लो डबल बना दिए। ठीक है, यहाँ ये एंड जो ओपन था, यहाँ पे इस एंड को कहा जाता था क्या? माइक्रोपाइलर रीजन कहा जाता था। ठीक है, और इस एंड को कहा जाता था क्या? चैलेजल रीजन। ठीक है, इस एंड को क्या कहते थे? माइक्रोपाइलर रीजन। 10 मिनट में आ रहे हैं। माइक्रोपाइलर एंड इस तरीके, इस एंड को कहा जाता था, और इस एंड को क्या कहा जाता था? चैलेजा। ठीक है,
ये डायग्राम हम लोगों ने कल मैंने आपको बना के दिखाया था इस तरीके से स्ट्रक्चर पिछली क्लास में, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होता था, जो ऊपर वाला रीजन है वहां पे क्या होता था, जो उसके बाहर जो लेयर होती थी, जो न्यूक्लियस सेल्स होती थी, वहां पे डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। कहां पे? न्यूक्लियस सेल्स में बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म प्लस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है क्या? क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो न्यूक्लियस की सेल्स में क्या हो जाता है भैया? डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन होना होते होते इसका सिंगल मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म कर लेगी। ये क्या फॉर्म कर लेगी? न्यूक्लियस की सेल्स ये फॉर्म कर लेगी आपकी क्या? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और इसकी प्लॉइडी तो आपको पता ही है क्या होगी? डिप्लॉइड होगी, यानी कि 2n होगी, ठीक है। ये कहां पे होना शुरू होता है? इस एरिया में, यानी कि माइक्रोपाइलर रीजन में, या फिर ऐसा कहें कि माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है। अच्छा, डायग्राम मैंने वो नहीं किया, 1 मिनट में आपको इसका डायग्राम भी एक बार दिखा देता हूं। देखो, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। ये जो पहला वाला डायग्राम होगा ना, कुछ इस तरीके से सेल का डिफरेंशिएशन शुरू होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है। ये जो बाहर वाली लेयर है ये सब क्या है? न्यूक्लियस लेयर है, न्यूक्लियस सेल्स हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो कि कैसा होगा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेल डिफरेंशिएट होके फॉर्म होगी, एक क्या? एक मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हो जाएगी। क्या? एक मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब यही एक जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा। ट्रांसवर्स मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पूरी सेल थी, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई? यदि ये डायग्राम देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये किसमें? 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक यहाँ पे हो जाएगी सेल, एक यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर डायाड। मेगास्पोर डायाड बोल देंगे। क्या बोलेंगे भाई? मेगास्पोर डायाड। डायाड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेल कितने में डिवाइड हो गई? 2 में डिवाइड हो गई। इसके बाद इसमें फिर से एक बार क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इसमें एक बार क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा। और अब ये कितने सेल्स फॉर्म कर लेंगी? अब ये 4 सेल्स फॉर्म कर लेंगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर टेट्राड बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? 4 सेल्स आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 सेल हैं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको? मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या होता है? 4, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। डायड का बोल रहे हैं, जब इस मेगास्पोर मदर सेल में ट्रांसफर डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा और क्या? 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगी तो इसमें क्या होगा? क्या होगा भाई? डायड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अगेन इसमें एक और डिवीजन होगा और क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 सेल्स में फॉर्म हो जाएंगी और क्या? टेट्राड फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर डिवीजन की बात करें तो कौन सा डिवीजन होगा? मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। ये ऑलरेडी किस क्या थी? इसकी प्लॉइडी 2n थी। यहाँ पे इसमें जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होगा तो इसकी प्लॉइडी चेंज होगी, क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी, एन हो जाएगी।
इसका मतलब ये कि जो मेगास्पोर डायड है, इन दोनों सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, एन होगी। इसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ये 4 सेल्स मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म कर लेंगी, तो इसमें फिर से इसकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा अगर डिवीजन कन्वर्जन, तो इसमें यहां पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड था, वहां से मेगास्पोर डायड यानी कि मेगास्पोर फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा, इसकी प्लॉइडी चेंज होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा, हैप्लॉइड हो जाएगी। फिर 2 से 4 सेल में डिवाइड होना है, डायड से किस में डिवाइड होना है भाई, टेट्राड में डिवाइड होना है, और उसकी प्लॉइडी सेम होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या, माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी प्लॉइडी जो थी वही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा ये 4 सेल्स फॉर्म हो गई हैं। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। तो ये 4 जो मेगास्पोर फॉर्म हुए हैं, इसमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से एक ही मेगास्पोर क्या होगा, फंक्शनल बचेगा। ठीक है, ये 3 मेगास्पोर यहां से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल बचेगा। और यही एक ही मेगास्पोर जो फंक्शनल बचेगा, यही इन फ्यूचर जाके फर्दर एम्ब्रियो सैक का यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। एक मेगास्पोर बचता है, एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आपको समझ में आ रहा है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोल रहे हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक जो है वो कहां से हो रहा है, सिंगल मेगास्पोर से। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर is called मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, है ना, क्या सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सिंगल और मोनो में आपको समझने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्लियर है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां तक तो क्या है भाई, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब एक जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया, यही फर्दर और आगे जाके डेवलप होगा। ठीक है, यही फर्दर क्या होगा, और आके डेवलप होगा। यहां से अब क्या बनना है, मेगास्पोर से गैमेट बनना है ना, है ना। तो इस गैमेट आगे चल के क्या है, एग बनाएगा। ठीक है, पोडल्स, एंटीपोडल्स और फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, चेलेजल एंड पे जो भी आपने एंटीपोडल्स देखे होंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जेट्स देखे होंगे, ये क्या है भाई, मोनोस्पोर्स सॉरी मेगास्पोर्स का क्या है, फर्दर डेवलपमेंट है। ठीक है, तो जो मेगास्पोर है ये फर्दर डेवलप होगा। ठीक है, ठीक है, जो मेगास्पोर है फर्दर डेवलप होके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, या फिर कहें क्या, एम्ब्रियो
सैक। ठीक है, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा। यहाँ पे एक एम्ब्रियो सॉरी मेगास्पोर की बात करें तो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर अपने पास आ गया था। ठीक है, एक मेगास्पोर से बन रहा था आगे का जो भी डेवलपमेंट होना था, इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे, मोनोस्पोर एक डेवलपमेंट बोलना था। ठीक है, तो क्या एक मैंने मेगास्पोर बना दिया, इसमें क्या होता है धीरे धीरे डिवीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा डिवीजन शुरू हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस के बारे में मैं आपको बता दूं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो टर्म आते हैं। देखो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जहां पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा, यानी कि ये जो अंदर का जो ये न्यूक्लियस है यही डिवाइड होना शुरू हो जाएगा विदाउट साइटोकाइनेसिस, है ना, बिना साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुए इसमें कैरियोकाइनेसिस ही अकेला होगा, यानी कि अंदर का जो ये न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, और जो ये अंदर न्यूक्लियस फॉर्म होने वाले हैं इसके ऊपर से सेल वॉल भी फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, देखो मैंने वो बनाया था, ये लो आपका मेगास्पोर बन गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, फिर इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू हो जाएगा, तो ये जो न्यूक्लियस है 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लो ये 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये कौन सा माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसकी प्लॉइडी में चेंज नहीं होगा, कौन सा माइटोटिक, कौन सा डिवीजन हो रहा है, ये माइटोटिक। ठीक है, फिर से एक बार और डिवीजन होगा, तो अब ये 2 और आपस में फिर से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से कितने हो जाएंगे, 4। दो से कितने हो जाएंगे, ये 4 हो गए। ठीक है, उसमें एक बार और माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 4 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, 4 से कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ पे ये डिवीजन हो रहा है, ये अंदर की जो न्यूक्लियाई है इनमें डिवीजन हो रहा है, कौन सा, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसीलिए इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे एक बात आपको दिखाई दे रही होगी, क्या ये ऊपर की जो ये सेल है ये डिवाइड हो रही है, तो नहीं, यानी कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। इसके अंदर जो ये न्यूक्लियाई है, क्या इसके ऊपर से भी सेल वॉल फॉर्म हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना, ठीक है ना, तो इसके ऊपर से कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इसके ऊपर से कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, हो गए, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कौन सा डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, नो सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, इस न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन ध्यान देने वाला होता है कि इसमें कितने रेगुलर माइटोसिस हुए हैं, तो देखो एक था, पहला माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, दूसरा माइटोसिस हुआ तो 4 न्यूक्लियाई हो गए, फिर
तीसरा माइटोसिस हुआ तो कितने 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। तो क्या ये बात भी कहा जा सकती है कि मेगास्पोर अंडरगो 3 कॉन्टिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन? क्या ये बात कही जा सकती है? कितने? जो मेगास्पोर है अंडरगोस 3 न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज कही जा सकती है? ठीक है, कितना 1 2 और 3 माइटोटिक डिवीजन हो गया। अब जो ये लास्ट स्टेज पे जो ये सेल फॉर्म हुई है, इसके अंदर अगर अपन न्यूक्लियाई की बात करें तो कितने न्यूक्लियाई होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसमें आपको 8 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं? क्या इसमें आपको 8 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हो? ठीक है, तो यहां पे और सेल कितनी है? अभी तो इसमें एक ही सेल है, अभी एक और टर्म आएगा आगे चल के, क्या 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज कैसे बनती है वो आपको दिखाई देता हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे इसमें ये माइटोसिस होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई जो बनते जा रहे हैं, ये आधे आधे क्या होते हैं, अपोजिट एंड पे जाके जाने लगते हैं। मतलब इस तरफ से जाने लगते हैं, अपोजिट एंड पे जाके इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे जब ये 4 और 4 8 सेल स्टेज पे हो जाएगी ये, ठीक है, तो इसमें जो अगला स्टेज आएगा, अब मैं सिर्फ इसी डायग्राम को नेक्स्ट बनाऊंगा, इसके आगे से देखना आप। ठीक है, जो मेगास्पोर था उसमें कितनी थी? 8 न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियाई थी। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई थी। तो इसमें क्या होता है, जो 3 न्यूक्लियाई वो अपोजिट एंड में चले जाते हैं। 1 2 और 3 यहां पे चले जाएंगे, 1 2 3 चैलेंजर एंड पे चले जाएंगे, और 3 कहां माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाएंगे, और 2 न्यूक्लियाई हैं वो कहां पे सेंटर में रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो अपोजिट एंड पे न्यूक्लियाई है, यहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि 3 ऊपर हैं जो ये, और 3 नीचे हैं, इस टोटल 6 न्यूक्लियाई के ऊपर सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले 3 न्यूक्लियाई हैं ये एंटीपोडल्स बना लेंगे। ये लो, ये लो, मैंने 3 न्यूक्लियाई बना दिए। ठीक है, ठीक है, यहां पे भी कितने न्यूक्लियाई थे? 3 न्यूक्लियाई थे। ठीक है, 1 2 3। तो 3 न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ चले गए, 3 न्यूक्लियाई नीचे की तरफ। ये तीनों इसको बोलते हैं क्या? एंटीपोडल्स। नीचे वाले के ये जो 2 सेल्स हैं अगल बगल वाली, इन दोनों को क्या बोलते हैं? सिनर्जेट्स। ठीक है, और ये ऊपर जो मैंने ग्रीन कलर से एक सेल बनाई है इसको बोलते हैं एग सेल। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? एग सेल। और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई रह जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या? पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे अगर आप टोटल सेल काउंट करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे आपको 7 सेल दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये जो बीच वाली एक सेल है ना, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, येलो कलर से आपको दिखाई देगा। ये जो सेंटर में एक सेल ये वाली दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो 2 न्यूक्लियाई है, एक सेल ये कंप्लीट सेल है, इसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल सेल। ठीक है, अगर अपन इस स्टेज पे, इस पॉइंट ऑफ
टाइम पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस काउंट करें, न्यूक्लियाई, तो देखिए कितने, 3 ऊपर है, 3 नीचे है, 6 और 2 ये कहाँ है, सेंटर में है ना। तो क्या यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो गए। और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 ऊपर वाले में सेल वॉल फॉर्म हो गई थी, 3 नीचे वाले में, तो 3 + 3 6 सेल्स हो गई ये टोटल, एक सेंट्रल सेल हो गई, तो क्या इसको 7 सेल्स कह दें। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई, 7, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए, 8। तो इसी स्टेज को कहा जाता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे अब आपका ये एम्ब्रियो सैक पहुंच गया है। कहां पे पहुंच गया है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे ये आपका क्या एम्ब्रियो सैक पहुंच गया है। यहां तक पहुंचने के लिए 3 माइटोटिक डिवीजन हुए थे, कितने, 3 माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और यहां पे सेल वॉल तुरंत ही फॉर्म नहीं हुई थी, पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ था, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था, सेल वॉल फॉर्म नहीं हुई थी, इसीलिए इसको एनसीईआरटी ने क्या बोला है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये क्वेश्चन नीट में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर कि यहां तक ये सब चीजें क्लियर है, कैसे कौन सी स्टेज से होते हुए कहां कहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, है ना, ठीक है। देखो इसको डायग्राम के फॉर्म में भी देख ले, डायग्राम देखो, ये जो नीचे वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, ये वही वाला डायग्राम है जो मैंने आपको बना के दिखाया है। यहाँ पे एक सेल्स और बना लो, सिंगल मेगास्पोर से जहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। यहां से सिंगल से यहाँ पे क्या है, माइटोटिक डिवीजन हुआ पहला, तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, ये 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गई, फिर 2 से एक बार और हुआ तो 4 में हो गई, फिर एक बार और हुआ तो कितने में हो गई, 8 में हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने माइटोटिक डिवीजन हुए, 1, 2 एंड 3। क्या ये बात क्लियर हो गई, 3 माइटोटिक डिवीजन हुए हैं, क्लियर है। यहाँ पे जैसे जैसे इनमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये पोलर न्यूक्लियाई, सॉरी, ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बने हैं ये कहाँ पे, अपोजिट एंड पे मूव करना शुरू हो जाते हैं, अपोजिट एंड्स पे मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट स्टेज आने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, क्या, ऊपर की तरफ 3 सेल्स फॉर्म हो गई, 3 सेल्स कहां पे, नीचे की तरफ फॉर्म हो गई, ये 2, ठीक है ना। अब आपको यहां पे आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ क्या है, माइक्रो, सॉरी, हाँ, नहीं सही है। देखो यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम जो दिया है आपकी एनसीईआरटी ने, और पिछले पेज में, सेकंड पेज में एक और डायग्राम दिया है, उसको थोड़ा सा उल्टा करके बना दिया है। माइक्रोपाइलर इसमें एंड नीचे की तरफ दिया है, और आपके एक पेज पहले जो डायग्राम दिया है उसमें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ दिया है, ठीक है। तो ये ठीक उल्टा करके बनाए, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप समझ लेंगे ध्यान से, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद सेल वॉल्स फॉर्म होना शुरू हो गई, है ना। तो ये जो फाइनल जो डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम है, जहां पे अपन पहुंचे थे, कहां पे, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक पहुंचे थे ना। हाँ, ये वाला डायग्राम था, ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, ये वाला, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ 3 सेल्स है थी, जिसको क्या बोलते थे अपन, एंटीपोडल सेल्स बोलते थे, ठीक है। नीचे की तरफ जो अगल बगल वाली 2 सेल्स होती है उसको सिनर्जेट्स बोलते थे, ऊपर की तरफ एक सेल्स फॉर्म हो जाती है इनके बीच में, उसको एग सेल बोलते थे, या फिर ओ स्पोर या फिर ओवम भी कह देते हैं। इसके अंदर एक ग्रीन कलर का एक फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है, थिक थिन लाइनिंग प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे तरीके से लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का मेन जो फंक्शन होता है, क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब आता है पोलन ग्रेन से, तो माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करता है,
ठीक है, कहां से एंटर करता है, माइक्रोपाइलर एंड। मान लो ये आपका क्या आ रहा, पोलन ट्यूब आ रहा, वो यहां से एंटर करेगा माइक्रोपाइलर एंड से ही। तो जब वो पोलन ट्यूब एंटर करता है तो ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है ना, यही इस पोलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए गाइड करता है। इसका काम क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस का, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब टू एंटर इनटू द सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, फिर पोलन ट्यूब जाके सिनर्जिड सेल में एंटर हो जाता है। दो सिनर्जिड सेल है, इन्हीं दो में से किसी एक में वो अपना कंटेंट रिलीज कर देता है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या कंटेंट होता है, मेल गैमेट्स होते हैं, तो इसी सिनर्जिड सेल्स के अंदर क्या कर देते हैं अपने मेल गैमेट्स, वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, ये आपका बीच वाली सेल है वो सेंट्रल सेल है, आपको पहले ही बता दिया। ये बीच में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो 3 सेल्स है उसको एंटीपोडल सेल्स बोलते थे। एंटीपोडल सेल्स का जो फंक्शन है जो वो अब तक भी क्लियरली डिटरमाइंड नहीं है, वेल एस्टेब्लिश्ड इसका कोई फंक्शन नहीं है एंटीपोडल्स का, लेकिन फिर भी कुछ किताबें इसके फंक्शंस को क्या लिखती हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में एंटीपोडल सेल्स हेल्प करती हैं, यानी कि ये इसका काम क्या करती हैं, ये एंटीपोडल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन का, है ना। बहुत सारी किताबों में इसका कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन कुछ किताबों ने इसका जो फंक्शन बताया एंटीपोडल सेल्स का, क्या बताया कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, है ना, ताकि इसमें एंडोस्पर्म का अंदर ये जो भी चीजें डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हेल्प हो पाए। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन पूछे, वैसे तो वेल एस्टेब्लिश्ड अभी कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन आपको न्यूट्रिशन का कुछ दिख जाए तो वो न्यूट्रिशन का ऑप्शन आप करेक्ट ऑप्शन में चला जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, है ना। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक कैसे पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, है ना, वो सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में डीपली एक एक करके सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली गई हैं। ठीक है ना, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो यहां तक अपना ये पोर्शन खत्म हो गया है। ठीक है, अब जो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो भी चीजें आपको बताई गई हैं अभी तक 3 से 4 लेक्चर जो भी हो चुके हैं, यहाँ तक आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए डीपली चलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो सब डाउट्स को आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, थैंक यू।